नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन यानी कि ब्रेन के भागों के बारे में। गाइस, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है? ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है? ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है? फोर ब्रेन से अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, मिड ब्रेन से मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, हिंड ब्रेन से पश्च मस्तिष्क कहा जाता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरेबेलम। ब्रेन के इन सभी भागों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं गाइज इस वीडियो की शुरुआत। हेडिंग लगा लीजिए पार्ट्स ऑफ ब्रेन। हेडिंग क्या लगाना है आपको? पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन हिंदी में कहा जाता है मस्तिष्क के भाग। देखिए, ब्रेन के बारे में बात करें हम, ब्रेन से हिंदी में कहा जाता है मस्तिष्क। अगर हम मस्तिष्क के बारे में बात करें तो बेटा मस्तिष्क के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग। एक होता है फोर ब्रेन से अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, दूसरा होता है मिड ब्रेन से मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन से पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। तो आपके ब्रेन के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। आपके ब्रेन के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं भैया? तीन भाग होते हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है भैया फोर ब्रेन। पहला होता है फोर ब्रेन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। नाम से स्पष्ट हो रहा है, आगे वाला मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन का सबसे आगे वाला भाग होता है, इसलिए इसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है फोर ब्रेन। मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो अग्र मस्तिष्क होता है, ये जो फोर ब्रेन होता है, ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। और याद रहे बेटा, इस प्रकार के प्रश्न आपसे रेलवे में पूछे जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो बेटा ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है कौन? आपका फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। तो याद रहे, ये सबसे बड़ा भाग है, ये सबसे बड़ा भाग है, ये सबसे बड़ा भाग है। इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ब्रेन का दूसरा भाग कौन सा है? तो बेटा याद रहे, ब्रेन का दूसरा भाग होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हिंदी में कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। हिंदी में क्या कहा जाता है भैया? हिंदी में कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। मध्य का मतलब बीच वाला ब्रेन है आपका। मैंने कहा कि फोर ब्रेन आगे वाला ब्रेन होता है आपका, इसलिए इसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। और बेटा मिड यानी कि बीच वाला, मध्य वाला, ये बीच वाला भाग होता है बेटा ब्रेन का, इसलिए इसे मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। याद रहे, ये सबसे छोटा भाग होता है, ये सबसे छोटा भाग होता है, ये सबसे छोटा भाग होता है। कौन सा भैया? ये मिड ब्रेन। जैसे मैंने कहा कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, ठीक वैसे ही बेटा आपके ब्रेन का सबसे छोटा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, जिसे मिड ब्रेन भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो भैया ब्रेन का सबसे छोटा भाग होता है आपका मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। इतनी बात क्लियर है? ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन है। ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है? मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क है। ब्रेन का आगे वाला भाग कौन सा है? तो फोर ब्रेन है। बीच वाला भाग कौन सा है? तो मिड ब्रेन है। अब बात करते हैं बेटा ब्रेन के तीसरे भाग की। ब्रेन के तीसरे भाग के जिसे कहा जाता है हिंड ब्रेन। जिसे क्या कहा जाता है? हिंड ब्रेन कहा जाता है। इसे कहा जाता है भैया पश्च मस्तिष्क। क्या कहा जाता है? पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। और बेटा ये पीछे वाला भाग होता है, ये ब्रेन का पीछे वाला भाग होता है, यानी कि पिछला भाग होता है। देखिए, आपके ब्रेन का आगे वाला भाग कौन सा है? फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क। बीच वाला भाग कौन सा है? मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क।
और पिछला वाला भाग कौन सा है, यानी कि पीछे वाला भाग कौन सा है, हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। आपके ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो फोर ब्रेन है, जिसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। आपके ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है, मिड ब्रेन है, जिसे मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी आज तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेटा फोर ब्रेन की, यानी कि अग्र मस्तिष्क की। याद रहे बेटा, इसके भी तीन उपभाग होते हैं। जो फोर ब्रेन होता है, जो अग्र मस्तिष्क होता है, इसके तीन उपभाग होते हैं। इसके कितने उपभाग होते हैं, इसके भैया तीन उपभाग होते हैं। और वो उपभाग कौन कौन से हैं, तो इनमें पहला आता है भैया, पहला आता है थैलेमस, हिंदी में भी सेम नाम है। दूसरा आता है भैया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और तीसरा आता है भैया सेरेब्रम। इसका हिंदी में अलग नाम है, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रमस्तिष्क। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में प्रमस्तिष्क कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी। फोर ब्रेन के भी तीन उपभाग होते हैं। पहला है थैलेमस, हिंदी में सेम नाम है। दूसरा है हाइपोथैलेमस और तीसरा है सेरेब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है। याद रहे बेटा, ये जो प्रमस्तिष्क होता है, ये ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपके ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है, तो आपको आंसर देना है भैया ये सेरेब्रम प्रमस्तिष्क। याद रहे बेटा, ये जो सेरेब्रम होता है, ये प्रमस्तिष्क होता है, ये आपके ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपके ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो बेटा सेरेब्रम है, यानी कि प्रमस्तिष्क है। तो मैं ये भी लिख देता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण उपभाग भी होता है। सॉरी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण उपभाग भी है और सबसे बड़ा उपभाग भी है। याद रहे, ये जो प्रमस्तिष्क होता है, ये जो सेरेब्रम होता है, ये पूरे ब्रेन का 2/3 हिस्सा होता है। यानी कि अगर पूरा ब्रेन 3 है, तो उसमें से 2 हिस्सा किसका है बेटा, आपके सेरेब्रम का है, यानी कि प्रमस्तिष्क का है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये ब्रेन का 2/3 हिस्सा होता है। कौन, आपका सेरेब्रम। दिख रहा है आपको, किसी को कोई परेशानी अब तक नहीं होनी चाहिए। अगर 3 आपका पूरा ब्रेन है, तो 2 क्या है बेटा, आपका सेरेब्रम है, यानी कि प्रमस्तिष्क है। इतनी बात क्लियर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण उपभाग कौन सा है, तो सेरेब्रम आंसर देना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है, तो आपको यह आंसर देना है, सेरेब्रम प्रमस्तिष्क। इतनी बात क्लियर है। याद रहे बेटा, मिड ब्रेन का कोई भी उपभाग नहीं होता है। इस मिड ब्रेन का कोई भी उपभाग नहीं होता है, इसका कोई भी उपभाग नहीं होता है। क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब यह है कि भैया इसमें कोई भी उपभाग नहीं है। इतनी बात क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हिंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं, पश्च मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। तो बेटा इसके भी 3 उपभाग होते हैं। कितने उपभाग होते हैं, तो इसके भी 3 उपभाग होते हैं। कितने उपभाग होते हैं भैया, इसके भी 3 उपभाग होते हैं। इसके भी 3 उपभाग होते हैं हिंड ब्रेन के, जो कि पिछला ब्रेन का पिछला वाला भाग है। पहला कौन सा है, पहला है भैया पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई। दूसरा होता है एमो, जिसे आप मेडुला ओब्लोन गाटा कहते हो। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा एमो। इतनी बात क्लियर है। और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है भैया सेरेबेलम। इसे आप हिंदी में क्या कहते हो, इसे हिंदी में कहते हो भैया अनुमस्तिष्क। और इस अनुमस्तिष्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रहे बेटा, ये जो अनुमस्तिष्क होता है, ये जो सेरेबेलम होता है, ये आपके ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, यहाँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ये ब्रेन का
सबसे छोटा उपभाग है, ये ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग है। और इसी सेरेबेलम को, इसी अनुमस्तिष्क को बेटा छोटा दिमाग भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ब्रेन के किस हिस्से को छोटा दिमाग कहा जाता है, तो याद रखना बेटा इसी सेरेबेलम को कहा जाता है, इसी अनुमस्तिष्क को कहा जाता है। ये आपके ब्रेन के पीछे की तरफ होता है। आगे की तरफ फोर ब्रेन होता है, बीच में मिड ब्रेन होता है और पीछे की तरफ हिंड ब्रेन होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी कोई परेशानी? तो सबसे छोटा उपभाग कौन सा है? तो सेरेबेलम है, यानी कि अनुमस्तिष्क है। छोटा दिमाग किसे कहा जाता है? तो सेरेबेलम को कहा जाता है। ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का पेड़ किसे कहा जाता है? तो बेटा जीवन का पेड़ भी किसे कहा जाता है? जीवन का पेड़ भी सेरेबेलम को कहा जाता है, अनुमस्तिष्क को कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। किसमें? सेरेबेलम में, सेरेबेलम में। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? तो बेटा ये हो गए आपके ब्रेन के पार्ट। अब बात आती है कि इन सभी भागों का कार्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम पिछले 7-8 दिन से बेटा नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको थैलेमस के कार्य पढ़ा दिए, हाइपोथैलेमस का कार्य पढ़ा दिया, सेरेब्रम का कार्य पढ़ा दिया, पोन्स वेरोलाई का कार्य पढ़ा दिया, मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में पढ़ा दिया और सेरेबेलम के बारे में पढ़ा दिया। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिए, जाकर पढ़ लीजिए भैया। कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है बेटा, कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए बेटा, ये जो इतनी सी कहानी है, इस इतनी सी कहानी में आपसे किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आंसर देना है फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो आपको आंसर देना है मध्य मस्तिष्क। इतनी बात क्लियर है? फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है? तो बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है परमस्तिष्क। ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण उपभाग भी यही है, परमस्तिष्क। याद रखना, ये जो हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? हमारे शरीर का थर्मामीटर या तापमापी कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको याद करनी है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बात करें, ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो मिड ब्रेन है, यानी कि मध्य मस्तिष्क है। ये मैंने आपको बता दिया। फिर बात करें कि ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है? तो अनुमस्तिष्क है। छोटा दिमाग किसे कहा जाता है? तो इस सेरेबेलम को कहा जाता है, अनुमस्तिष्क को कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? ट्री ऑफ लाइफ ब्रेन के किस भाग को कहा जाता है? तो बेटा इसी अनुमस्तिष्क को कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों ही क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि ब्रेन के पार्ट सब हमने पढ़ लिए हैं। ब्रेन के पार्टों के क्या क्या काम है, जैसे कि थैलेमस का काम क्या है, हाइपोथैलेमस का काम क्या है, सेरेब्रम का काम क्या है, पोन्स वेरोलाई का काम क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा का काम क्या है, सेरेबेलम का काम क्या है, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बेटा इस चैप्टर को हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं और अब हम आपको एक साथ पढ़ाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक। अब तक तो मैंने इसका ओवरऑल दे दिया है आपको, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ा दी है। लगभग मैंने ह्यूमन ब्रेन आपको कंप्लीट करवा दिया है। मैंने कैसे पढ़ाया आपको? सबसे पहले मैंने ब्रेन के अलग अलग भागों के कार्य पढ़ाए हैं। उसके बाद मैंने आपको अब बता दिया है कि ब्रेन के जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं, यहाँ से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक नई सूचना और है आप सभी के लिए। सूचना ये है बेटा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है। बायोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि और अदर सिलेबस ही बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा जीतने के लिए तो एक एक क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। भाई जीत के लिए तो एक क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। तो हम अब तक एसएससी जीडी में जितने भी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। या तो कल से स्टार्ट हो जाएगी क्लास या फिर परसों से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बेटा सुबह आपको 9 बजे इसकी रोज वीडियो मिल जाया करेगी। इसलिए अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कल या परसों तैयार रहना। मैं आपको जैसे ही बोल दूंगा या फिर अतला कर दूंगा अन्य जो वीडियो आएगी उन सभी में कि भैया इसका बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मैंने पूर्ण रूप से काम करना स्टार्ट कर दिया एसएससी जीडी पर। बायोलॉजी का सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, चाहे एक क्वेश्चन आओ, चाहे 2 क्वेश्चन आओ, चाहे 5 क्वेश्चन आओ, चाहे 6 क्वेश्चन आओ।
कितने भी क्वेश्चन आओ, बायोलॉजी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये मेरी गारंटी है अगर आप हमारे साथ पढ़ते हो तो। सारी की सारी ही जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिकों पर मैं आपको क्लास लेके आऊंगा। ज्यादा नहीं है, 1 महीना आपको देना है। 1 महीने में हर रोज 1 घंटा पढ़ लीजिए, नोट्स मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं उन क्वेश्चनों को पढ़ लेना, भैया एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। ये तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर के लिए यानी कि नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर के लिए तैयार रहना, और एसएससी जीडी के लिए बायोलॉजी अगर आपको पढ़नी है तो उसके लिए भी तैयार रहना। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भैया। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।